ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा, कर्मों के गठरे उठाना ही होगा। फिर समझे समझे पछताएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए। एक क्षण में बिखर सब जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा।
रे मन मुसाफिर रहो हरि की शरणा। सतगुरुदेव देर मत करना। फिर ऐसा समय नहीं आएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 7। अमानित मदान्वितो महिंसा शान्तिरार्जवम्। अमानित मदान्वितो महिंसा शान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मनिग्रहम्। आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मनिग्रहम्। अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, शांति, आर्जवम्, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। यहाँ पर भगवान ज्ञान नाम से ज्ञान के 20 साधन। जब आपने सुना भगवान ने कहा ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है। फिर क्षेत्र चर्चा की भगवान का तत् क्षेत्रम यत चा यादृग चा यद विकारी यतस्य। वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिस कारण से पैदा हुआ। साचा ये प्रभावश्चा, और वो क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव वाला है। तो क्षेत्र चर्चा तो भगवान ने कर दी। माँ भूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा। चित स्वरूप बताया। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 विषय, उसके विकार बता दिए। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धरती यथा क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात माने पिंड, चेतना धारण करने शक्ति, ये सब क्षेत्र के विकार। इसके बाद में फिर क्षेत्र की चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र की चर्चा नहीं करते हैं। एकदम ज्ञान के साधन बताना शुरू कर दिया, और ज्ञान के साधन 20 बताए। 20 साधन जो 7 से लेकर और 11 तक 5 मंत्रों द्वारा ज्ञान के साधन 20 साधन बताए। क्योंकि क्षेत्र को समझने के लिए एक ज्ञान के साधन चाहिए। बिना ज्ञान के साधन वो क्षेत्र को हम नहीं उपलब्ध हो सकते। क्षेत्र तो दृश्य है, इसका विवेचन करना तो आसान बात। बिना साधन के भी दृश्य का विवेचन तो वैज्ञानिक भी कर लेते, लेकिन क्षेत्रज्ञ जो है तो उसके लिए पहले कुछ साधना चाहिए, साधन चाहिए। तो 5 श्लोकों में भगवान ने साधन बताए। तो पहले मंत्र में ज्ञान के 9 साधन बताए। कौन कौन सी? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। सबसे पहला साधन अमानित्व, मान को न चाहना, अमानी भाव।
मान, इस ब्रह्म विद्या में सबसे बड़ी बाधा है मान। मान की चाह जिसके अंदर होती है उस परम सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। हम मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सम्मान हमारा हो, हर जगह सम्मान चाहते हैं। आप इसमें रहते हो तो नौकर चाकर तुम्हारा सम्मान करते हैं, घर में रहो तो पत्नी बच्चे सम्मान करते हैं, रिश्तेदारी में भी सम्मान होता है, हर जगह मान मिलता है। लेकिन गड़बड़ी तब हो जाती है जब हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, संतों पास जाएं, गुरुओं पास जाएं, वहां भी मान चाहते हो, मेरा सम्मान हो। अगर सम्मान न हो तो आप उठ के भाग जाएंगे वहां। सम्मान की भूख, मान की भूख, अब मान चाहते हो। लेकिन आप जरा विचार करो, मान चाहते किसका, किसका मान? दो होती है इंग्लिश, एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होती इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। सुपेरिटी माने हम बड़े श्रेष्ठ हैं, इन्फिनिटी माने हम बड़े दीनहीन मलिन हैं, और दोनों परमात्मा से दूर हटाते। आप अपने को सुपर मान रहे हो, श्रेष्ठ मान रहे हो, किस कारण से, किस लिए मान रहे हो? कहते हैं सुंदर बहुत है, हमारा शरीर बड़ा सुंदर है इसलिए हमारा मान करो, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी डिग्रियां हैं इसलिए मेरा मान करो, हमारा शरीर बड़ा बलवान है इसलिए मान करो, हम बड़े भारी पदाधिकारी हैं, नेता अभिनेता बहुत बड़े इसलिए मान करो, हम बहुत बड़े धनवान हैं इसलिए मान करो। आप जरा विचार करो, आप धनवान हैं इसलिए मान चाहते हो, तो मान धन का हुआ कि तुम्हारा हुआ? भाई धन के कारण तुम्हारा कोई सम्मान करता है तो धन का कीमत, तुम्हारी कोई कीमत है ही नहीं। अगर तुम्हारा कोई कीमत होती तो धन के बिना भी होना चाहिए। मान करो, क्या धनवान, धन का मान, हम बड़े सुंदर, क्या शरीर, ये सुंदरता है कितने दिन रहने वाली है, एक झटके में कहां चली जाती है। ये शरीर बलवान बड़े झटके में खो जाता। इस नश्वर चीजों द्वारा अपने को आप बड़ा मानते, अपना सम्मान चाहते। हम बड़े भारी अधिकारी हैं, पद पर हैं इसलिए मान करो। तो महिमा तो पद की हुई, तुम्हारी कहां हुई? पद से उधार फेंक दिया, फिर पटीजर जी कहते हो। बड़े बड़े जो नेता होते हैं अगर कुर्सी से उतार दिया जाए तो कहते कम से कम 10 साल पहले मर जाते, उसी नशा में जीते, वो भी नशा है। मान चाहते किसके द्वारा? इन नश्वर पदार्थों के द्वारा तुम अपने को महिमावान बनाना चाहते हो। क्या इनमें रखा? इनका मान चाहते। एक बार एक बहुत बड़े सज्जन थे लेकिन सादा ड्रेस में रहते थे। निमंत्रण आया, कोई राजभोज था, निमंत्रण कार्ड भी आया। वो गए तो कोई घुसने न दे, ये राजभोज है, भटीचर बने घूम रहे, घुसने ने दिया। वो कार्ड दिखाता, कहते कार्ड किसी उठा लाए होगे, चुरा लाए कि मिल गया होगा, बेचारे लौटा दिया गया। घर में आया तो फिर लोगों ने कहा ऐसे नहीं, फिर उसने सबसे कीमती ड्रेस निकाली, पैंट शर्ट बढ़िया सज धज के गया। तो लोग सलूट मारने लगे, ले जाते बड़े सम्मान से बैठाते हैं, और भोजन रख दिया गया, भोजन करे नहीं, भोजन करे नहीं, अपनी शर्ट से कहे लो भोजन तुम करो, पैंट से कहे तुम भोजन करो, टाई से कहे तुम भोजन करो। लोग क्या कर रहे थे?
कि तुम इसी की तो कीमत करते, हमें तुम्हारी तो वैल्यू भाई नहीं, हमें तुमने भगा दिया था, इसी को मानते ही नहीं, भोजन कराओ ना। तो सबसे बड़ी बाधा है मान। और संत कहते मान को चाहने वाला योगी जैसे किसी गाय को धो लिया जाए और भगा दिया जाए, धोने के बाद बेकार हो। मान को चाहने वाला, सम्मान चाहने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी शांत नहीं रह सकता। मान, सम्मान की चाह में लोग अपने ढंग से जी नहीं पाते, और सम्मान देने वाले ऐसे थोड़े होते हैं, उनके मन की करो तो सम्मान मिलेगा, उनकी मन की करो। ऐसे संत की सम्मान नहीं होगा, मन की करो क्या करो, भूखे मरो, कांटों पड़े रहो, अग्नि में तपो। दूसरे की मन की करो, लोग कपड़े भी दूसरे के मन के अनुसार पहनते हैं, अपने मन के कपड़े भी नहीं पहन सकते, क्यों? उससे सम्मान नहीं मिलता। जीता सम्मान के लिए, सम्मान के लिए जीता है, सम्मान के लिए मरता है। एक बार एक नेता की मौत हो गई, अब बड़ा नेता था, उसके लिए तो फिर बड़ी भारी योजना होती है कि भाई दिल्ली राजघाट ले जाया जाए, समाधि लगेगी। तो नेता जब मर गया तो गया अपने धाम में, ऊपर के लोग गया तो वहां उसकी पत्नी भी थी, पहले मर चुकी। पत्नी बुलाने लगी, आ जाओ। कहने की ठहर जाओ, मैं जरा ये देखना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं। तो कहने की क्या है, मरे मराए क्या करें? नहीं, ये तो पता चले कितनी भीड़ आती है जनाजे में, कितनी क्या है सम्मान होता है। तो वहां से उसका जुलूस निकला, तोप के गोला छोड़े गए, बैंड बाजे बजे, और वो भी जा रहे पति पत्नी, लेकिन वो सूक्ष्म दिखाई पड़ते नहीं थे। और जब तोप सलामी दी जाए और बैंड बाजे बजे, जयकारा नारे लगा जाए, तो बड़ा गदगद हुआ। नेता बड़ा खुश हुआ, घरवाले की थी इतने खुश क्यों हो रहे? कहीं मुझे पता होता कि मेरे पीछे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ आने वाले, तो मैं पहले मर चुका होता। जीते भी हैं मान के लिए, मरते भी हैं मान के लिए। तो सबसे बड़ी बाधा है मान। तो सबसे पहले भगवान ने कहा अमानित्व, मान की चाह छोड़ दो। और आप पढ़ते हो एक जगह भगवान का निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्ते मूढ़ा पदवाम व्यम तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण, जो निर्माण हो गए हैं, जो मान की चाह से पार हो गए, जिस संग दोषा, और जिन्होंने दोषों का संग को छोड़ दिया। निर्माण मोहा जिस संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामा, अध्यात्म नित्य स्थित रहने वाले अब कामनाओं को छोड़ चुके, विमुक्त हो चुके हैं। गच्छन्ते मूढ़ा पदवम व्यम तत्। गच्छन्ते अमूढ़ा, ऐसे अमूढ़ लोग हैं जो मूर्ख नहीं है, अर्थात विवेकी पुरुष, अब वे परम पद को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात है मान को छोड़ो। आप पता होना चाहिए, आपने खुद अनुभव किया होगा कि आप चलो मान होता है, माला पहनाए जाते हैं, खुशी होती है, और लोग मान सम्मान करते, प्रणाम करते, पैर छूते, खुशी होती है। लेकिन आपने ये अनुभव किया होगा भी, जब आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, गुरुओं पास जाते हो और नीचे बैठकर और दंडवत करते हो, तब कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता, कितना हल्कापन लगता, जैसे लगता पूरा भार, वहां तो अकड़ दकड़ थी,
यहां जाके पूरा पूरा अहम गल जाता है। तो कम से कम एक जगह तो ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा सर झुक जाए। इस संत कहते हैं दर दर्द झुक जाए उसको सर नहीं कहते, दर दर्द झुक जाए उसको सर नहीं कहते हैं। जो अपनी कामनाएं पूर्ति के लिए हर जगह मत्था टेके राम राम सब जगह पहले अपने स्वार्थ के लिए, दर दर झुक जाए उसको सर नहीं कहते हैं। और जहां सर न झुक जाए उसको दर नहीं कहते। दर क्या है, दरबार क्या है, जहां सर अपने आप झुकाना नहीं पड़ता। जहां तुम्हें सर झुकाना पड़े वो दरबार नहीं, जहां तुम्हें मत्था टेकना पड़े वो संत नहीं, ज्ञानी नहीं, गुरु नहीं, जहां अपने आप टिक जाए। तुम्हें पता चले कब तुम्हारा दंडवत हो गया, तुम्हें पता चले तुम्हारा मत्था कब झुक गया। अपने आप झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इस सबसे पहली बात निर्माण हो जाए। मान क्या मान चाहना, आदमी अपना एक हमारा स्टेटस है, लोग स्टेटस बना रखे, इतने लोग हमसे बड़े हैं, इतने छोटे, इनको ऐसे करें। स्टेटस काय के स्टेटस? आप जीवन में सहज जियो। आपने देखा होगा कि आप जब अकेले होते हो तो कितनी शांति होती है, क्योंकि उसमें तुम्हें कोई चाह नहीं होती। दिखाने के लिए हमेशा तैयार, दिखाने लिए वो दिखाने, अब अकेले में किसको क्या दिखाना। तो सबसे पहली बात अमानित्व। जो मान चाहने वाला होगा वह मान किसका चाहता है? शरीर का मान, धन से, बड़े शरीर से और पदार्थों से, पद से। आत्मा मान चाहोगे, आत्मा तो आई सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसकी मान की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात मान की चाह छोड़ दो। कोई हमारा सम्मान, क्या सम्मान करे, ना सम्मान करे तो क्या नहीं, माने सम्मान के द्वारा ही कोई करे तब हमें है ही नहीं किसी। तुम्हारी कोई अपने वैल्यू नहीं, दूसरे ने वैल्यू बना रखी। हमें अपने देखना नहीं आता, दूसरी की आंखों से देखते हैं। छोटा बच्चा वो अपने नहीं जानता, तो जो माँ कह देती है या घर वाले वही मान लेता है, उसे कुछ पता नहीं, ना समझ है। तो उनका बेटा बहुत सुंदर है तो सुंदर मान लेता, वो क्या जाने उसे। किसी ने कहा अरे बेटा बड़ा समझदार है, बड़ा बुद्धिमान, अपने को बुद्धिमान मान लिया। बच्चा बड़ा दयालु, बड़ा प्रेमी, जो कह दिया मान लिया, उसे अपना पता ही नहीं। इसी तरह से तुम्हें अपना पता नहीं, जिसने जो कह दिया मान लिया। तुम बड़े धनवान हो, बड़े बलवान हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े नेता हो, बड़े अभिनेता हो। कई लोग आए थे महाराज बड़े पहुंचे हुए, हमने देखा है लोग आते जी महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, पूर्ण ब्रह्मवेता, पूरे पहुंचे हुए। जी महाराज पूरे पहुंचे हुए, पूर्ण ज्ञानी हैं। हमने कहा तुम पहुंचे हुए कि नहीं? कि महाराज हम तो नहीं पहुंचे हुए। हमने तुम नहीं पहुंचे हुए तो ये पहुंचे, इसका तुम्हें कैसे पता? तुम्हें अपना ही पता नहीं, दूसरे तुम क्या अपना लगा बैठो, तुम्हारी अथॉरिटी क्या? दूसरे तुम कहते हो ज्ञानी ध्यानी, अरे तुम्हें अपना पता हो। तो सबसे पहले क्या है? अमानित्वम। दूसरा अधम्बित्वम, दंबाचरण का भाव, पाखंड का भाव। परमात्मा के मार्ग पर पाखंड नहीं चलना, चलेगा नहीं। और कम से कम पाखंड वहां तब ना करो जहां चलेगा नहीं, ये भी पता। जहां चलेगा नहीं वहां भी आप दिखाने जा रहे बन बन के। हम बड़े भारी पुजारी, हम बड़े भारी भगत, हम बड़े भारी दानी, क्या दिखा रहे हो? जो वो भीतर तैसे रहो, बाहर से बन के क्या होगा? निज में निज को पाकर सुख खान हो गया हूं, ये ज्ञान देकर सबको अब ज्ञान हो गया हूं। बनना मैं चाहता था कुछ भी न बन सका मैं, और बनना मैंने छोड़ा भगवान हो गया हूं। निज में निज को पाकर सुख खान हो गया हूं, ये ज्ञान देकर सबको अब ज्ञान हो गया हूं।
बहुयत्न करके हारा, रास्ता मिला न कोई, परिणाम यही निकला शमशान हो गया हूं। निज में निज को पाकर सुखान हो गया हूं, ये ज्ञान देकर सबको ज्ञान हो गया हूं। जीना मैं चाहता था तब आयु नहीं पाई, अब घटता नहीं जीवन धनवान हो गया हूं। बनना क्या बनना, क्या बन बन के बनेगा? तो दंभ का, पाखंड का भाव, जैसा भीतर तैसा भाव। छोटा बच्चा बाहर जैसा एक जैसा होता है। उस बच्चे को तुम्हारा बच्चा हो, छोटा बच्चा जब क्रोध आता है तो ऐसा लगता है दुनिया पूरी लोग उलट पुलट कर देगा, अब नाराज हो जाएगा, अब तुमसे बात नहीं करेगा, तुमसे कोई लेना देना, तुमसे खुट्टी मेरी होगी। हाँ, और थोड़ी देर बाद भाई खुद बैठ जाता। अब उसको कुछ छोड़ेगी, हम पहले गुस्सा में तो क्या मतलब, कोई पाखंड नहीं, जो भीतर है वो बाहर दिखा देता, बनावट नहीं कर सकता कि बच्चे को क्रोध आ जाए छिपा ले, भूखा है वो रोए नहीं ना, लेटिन जाता कर देता। तो दंभाचरण का भाव, जैसा भीतर तैसे बाहर। दंभ को, पाखंड को छोड़ दो, दंभाचरण का भाव। अमानितम, अदमितम, अहिंसा। अहिंसा किसलिए बोलते? हिंसा का न होना अहिंसा। हिंसा 81 प्रकार की होती है, लेकिन मोटे तौर पर 3 प्रकार की है, मनसा, वाचा, कर्मणा। एक तो कर्म के द्वारा हिंसा होती है, जब किसी को मार दिया तो लोग कहते हैं हिंसक बर्दाश्त हुई, ये बड़ा सिंह हिंसक है, से ये उग्रवादी बड़े हिंसक है, डाकू हिंसा कहते मार दिया। अगर नहीं जान से मार दिया तो मार पिटाई की तो भी हिंसा है। शरीर द्वारा हिंसा, कर्म के द्वारा हिंसा। और शरीर द्वारा कर्म द्वारा हिंसा नहीं होती तो वाणी द्वारा हिंसा। कटु वचन, ऐसे शब्द बोलते हो कि लोगों के हृदय में घुस जाते हैं। तुमसे सम्मानित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित है, तुम्हारे पिता हैं, माता है, भाई हैं, अधिकारी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी हैं, तो ऐसा कटु बोलेंगे, ऐसा कटु बोलेंगे कि हृदय में ऐसी घुस जाती। लोग कहते हैं गोली घुस जाए तो ऑपरेशन करके निकल जाए, लेकिन गोली नहीं निकलती। लोगों की ऐसी गांठ मरते दम तक कहते इसे तो बातें नहीं करनी। एक शब्द, वाणी द्वारा बोला हुआ शब्द कितना घातक होता है, आप पता होना चाहिए। महाभारत खाली एक बोली से खड़ा हो गया। राजसी गोरा था, वहां पर ऐसा भवन बनाया गया कि जल की जगह थल लगे, थल की जगह जल लगे। नियम जाने वो तो प्रवेश कर जाए, और नियम न जाने चक्कर पड़ जाए। दुर्योधन गया तो उसने देखा ये दीवार है, दीवार देख के रुक गया, तो देखा वहां तो लोग जा रहे घुसते हुए, लगे दीवार लेकिन दरवाजा, उसे दिखाई पड़ा ये दरवाजा है, और घुसने गया, टकरा गिर पड़ा, बड़ी विचित्र। अब ऐसा बना था, जल की जगह थल, थल की जगह जल, जहां लगे पानी बह रहा तो आदमी निकलते जा रहे। अब ये जगह लगे वो शांत बढ़िया बना हुआ प्लेन, उसमें गया, झमद गिर गया। द्रौपदी पर बैठी थी, उसने देख लिया और देख के हंस पड़ी। और क्या बोली? अंधों के अंधे होते हैं। 3 अंधे इकट्ठे हो गए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा, गांधारी पट्टी बांधी कर्म से अंधी, और दुर्योधन कहते अकल गंधा। 3 अंधे हो गए। फिर आप पता है आगे कहानी क्या हुई। वाणी ऐसे बोलिए, मन का आपा खोए, और अन को शीतल करे, आपो शीतल हो। वाणी के द्वारा ऐसा हो। कटु शब्द इतने कठोर होते हैं, इतने लोग कटु बोल जाते हैं कि उनकी धार अंदर प्रवेश कर जाती है।
जीवन पर्यंत निकलते नहीं, तो वाणी द्वारा हिंसा होती। वाणी कभी कभी इतना कटु बोला जाता है कि आदमी घर छोड़ चला जाता, लौट गया था नहीं, कई आत्महत्या तक कर लेते। और कर्म द्वारा हिंसा नहीं, वाणी द्वारा हिंसा नहीं होती, तब मन के द्वारा हिंसा। कोई अधिकारी है, बड़ा है, आप मार पिटाई तो दूर बात रही, उससे आप शब्द नहीं बोल सकते हो, उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते हो, तो क्या करते हो? मन के द्वारा हिंसा। तो हे भगवान, इसका सत्यानाश हो जाए, मने मन कुड़ते हो। तो अहिंसा, अहिंसा का भाव, हिंसा का ना होना, हिंसा बिल्कुल अंदर से मिटा दी जाए। तो मनसा वाचा कर्मणा, न कर्म द्वारा हिंसा हो, न वाणी द्वारा हिंसा हो, न मन के द्वारा हिंसा हो। अहिंसा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति आर्जवम, और इसके बाद में क्षमा भाव। क्षमा, क्षमा कौन करता है? कमजोर नहीं करता है। इधर वाले देखो, ये खंबा के पास करते साहब, अंदर अंदर से, अंदर वाले, अंदर से वाले लोग अंदर से इधर करते साइड, वे नहीं कर पाएंगे, नहीं उल्टे करेंगे। ये सामने दिखाई नहीं पड़े तो साइड में कर दो, अंदर बरामदे में पड़ी है, उधर बाहर पड़ी, साइड में कर दो। और जब हम शांति, क्षमा, क्षमा कौन करता है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहे मर को घटो ब्रकुल मारी लात। क्षमा भाव। अब कोई तगड़ा आदमी है और कमजोर, कहता मैंने इसको क्षमा कर दिया, क्षमा नहीं किया, डर के मारे नहीं बोले, वो क्षमा नहीं होती। डर के मारे नहीं बोले तो क्षमा नहीं। शक्ति रहते हुए भी कि ये नासमझ है, गलती से कर गया है, धोखे से कर गया है, गलती से, धोखे से। खंबा को उधर साइड नहीं, बाहर वाले, वो खंबा बाहर वाले, वो खंबा के बाहर वाले नहीं, जो बाहर पड़े, वो खंबा से बाहर, वो साइड में करते, सामने दिखाई नहीं पड़े। तो क्षमा, कहा रहीम हरि को घटो ब्रकुल मारी डाल। भगवान के लात मारी ऋषि ने, भृगु ने, तो भगवान क्या बोलते हैं? कहते उनके पैर को पकड़ा, कहते महर्षि कहीं आपको दर्द तो नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं लगी? क्षमा, बड़ी क्षमा करते हैं, क्षमा भाव कि जो गलती कर गया। भगवान बुद्ध कोई ऊपर कोई थूक देता था तो पहुंच लिया। एक बार ऐसा हुआ, भगवान बुद्ध पर किसी ने थूक दिया, उन्हें पहुंच लिया। अवानंद क्षत्रिय था, बुद्ध एकदम आग बबूला हो गया। उसने कहा आप आज्ञा दो, इसकी हड्डी पसली तोड़ दें। इसने कैसे थूक कैसे दिया? भगवान बुद्ध ने बताया कि जब कोई बात अपने मुंह से नहीं कह पाता, शब्द नहीं मिलते हैं, तो क्रिया से व्यक्त करता। जब आदमी ज्यादा क्रोध में होता है तो वाणी उसके पास इतनी जबरदस्त नहीं होती, तो क्रिया करता, थूक दिया, उल्टा सीधा हरकत करता। तो
बाद में दूसरे दिन आया, क्षमा मांगने आया, कहते महाराज गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो भगवान बुद्ध कहे क्षमा क्या करना, हमने कोई क्रोध किया होता क्षमा करते, अब जिसने क्रोध किया वो थोड़े दूसरा है, धोखा था जो क्रोध किया तो व्यक्ति दूसरा था, अब क्षमा मांगने तो बदल चुका है, वो व्यक्ति रहा ही नहीं। कितना गंगा का पानी बह गया, आप गंगा के जल में एक घाट में एक ही पानी में आपने कभी 2 बार स्नान किया? गंगा नहाने जाते हो हर की पड़ी कहीं भी, तो एक घाट में एक जल में कभी 2 बार नहाया आपने? बोलो। हाँ, तुम नहाए के निकले, घाट तो एक ही है, और डुबकी मार निकले तब तक गंगा पानी कितना बह गया, दोबारा घुसोगे तब तक दूसरा जल आएगा, वो नहीं मिलेगा। इस तरह मन तो कितनी जल्दी बदलता है। क्षमा, तो क्षमा दूसरी कमजोरी समझकर, जो गलती कर गया है, ना समझ है, धोखे से कर गया, इसकी मन की कमजोरी है, क्षमा करो। तो अदम्भित्वम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, हिंसा, शांति, आर्जवम। आर्जव माने सरलता, शरीर की, मन की, इंद्रियों की सरलता, सहज भाव। आर्जव माने सरलता। आदमी आजकल और तो बातें दूर रही, चलना भी सहज सरल नहीं रहा। लोग बोलते नहीं कि बॉडी लैंग्वेज पता चल जाता है ये कैसा व्यक्ति है। चलना भी बनावटी, सहज चलना नहीं, दिखा के चलाना, कोई पसीना तान के, कोई और कुछ करके, कपड़े पहन किसी तरह से अलग ढंग से। तो आर्जवम सरलता, सहजता, सहज तुम्हारा खाना पीना, सहज तुम्हारा रहना, सहज कपड़े, कपड़े पहना है तो ऐसे कपड़े पहन के जाए कि सबकी नजर मेरी तरफ पड़े और उनकी नजर जाए नहीं। बड़ी तैयारी होती है, तैयारी होती पहले से, किसी शादी होने वाली है तो शादी से तैयारी ज्यादा पहले कपड़ों की तैयारी होती है। घर वाले सोचते अपनी ड्रेस पहले ठीक कर लो, शादी वाली देखी जाएगी, दिखाने के लिए पूरा आडंबर तैयार करते हैं। तो आज देखो, अगर तुम ज्ञान पाना चाहते हो, साधना, तो ये चीज है ना, मनमानी करो, कोई मना थोड़े करता। अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासना। आचार्योपासना माने गुरु आचार्य की सेवा करना, श्रद्धा भाव से गुरुओं की, ज्ञानियों की, संतों की सेवा करना, आचार्योपासना, गुरु सेवा। एक जगह भगवान ने कहा भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते। तत्परा संयतेन्द्रिय, जो तत्पर इंद्रियों संयमित वाला है, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान प्राप्त कर परम शांति को प्राप्त करता है। तो गुरु सेवा कैसे बताई? भगवान का तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्दर्शिना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, उस परम सत्य के बोध के लिए प्रणिपात, साटक दंडवत करके जाओ। परिप्रश्न होना चाहिए, जाना सीधी लाठी घोंक दी, कई प्रश्न कर दिया कि देखें इन्हें भी पता है कि नहीं पता। एक खुजली होती, कौतूहल पहुंच गया, कुछ जिज्ञासा नहीं कर रहे, और प्रश्न भी उलझन जिसका कोई लब नहीं। प्रश्न पूछा जाए तुम्हारी साधना संबंधी हो, तुम्हारे जीवन संबंधी हो, तुम्हारे हितकर हो, इन्हें कुछ गल टप्पो। तो तदवेदी प्रणिपात उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्दर्शिना। तो तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञान का, तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आचार्य उपासना, इसलिए आचार्य की, गुरु की सेवा, ये भी ज्ञान का साधन है। पहले ऋषिगण जंगल में रहते थे, तो
शिष्य उनकी सेवा में रहते थे। सेवा कहते सेवा ही करके उनका काम हो गया। गुरु की सेवा ही करते करते और उनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्ञान ध्यान साधना सब कुछ उपलब्ध हो गया। शौचम, आचार्य शौचम माने शुद्धि, शुद्धि। शौचम शुद्धि दो प्रकार की होती, एक बाह्य शुद्धि, एक आभ्यंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि क्या है? आप जहां जिस घर में रहते हो घर भी साफ रखो, जिस कमरे में रहते हो कमरा भी साफ, जो कपड़े पहनते हो कपड़े भी साफ, जिस शरीर में रहते हो शरीर को साफ किया गया, साबुन से, मिट्टी से, पानी से, शैम्पू से शरीर को शुद्ध रखा। बाहर की शुद्धि, बाहर शुद्धि और अभ्यंतर शुद्धि। बाहर शुद्धि, आप कहते बाहर शुद्धि करने से क्या होगा? जो आदमी बाहर शुद्धि ज्यादा ध्यान देता है उसको अपने शरीर से ही बैराग हो जाता। क्यों? तो इतना नहा धो के साफ सुथरा करके लाए, पूरा लगाए 3 घंटा, थोड़ी देर बाद में पसीना है आंख से नाक से, फिर गंदगी झड़ने शुरू होती, शरीर से राग हट जाता। दूसरे शरीर में कैसे राग होगा? आभ्यंतर शुद्धि। और भीतर शुद्धि कैसे होती है? भीतर शुद्धि आप सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा। आंतरिक शुद्धि, भीतर भी शुद्धि हो बाहर भी शुद्धि। जो स्वाध्याय करते हो तो शुद्धि। शौच, शौचम माने शुद्धि, बाहर की आभ्यंतर शुद्धि। शौचम स्थैर्यम, स्थिरता। जो मन है उसको जरा स्थिर करो। बहुत चंचल है, बहुत भटका हुआ, दिन भर उड़ाते रहते हो, इतना भागता, इतना स्थिरता है ही नहीं, बिल्कुल भागता भागता रहता, क्षण भर नहीं बैठ सकता। बिना काम लगा दिया जाए तो रुकते ही नहीं, इतना चंचल। स्थिरता होना चाहिए। और आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह माने मन इंद्रियां सही शरीर का निग्रह। आत्म विनिग्रह, आत्म माने इंद्रियां मन आदि को बस में करना। जो मन इंद्रिय हमेशा बाहर बहिरंग भागते रहते हैं उसको अंदर लाओ। जब तक स्थिरता नहीं होगी और इंद्रियां मन तुम्हारे बस में न हो, शरीर मन जात तो जात है, बस कर राख शरीर। उतरी धरी कमान है तो कहा करे वो तीर। कोई मन जाए जाने तो शरीर तुम रखो पहले अपने हिसाब से। शरीर को स्थिर रखोगे तो कोई मन जात तो जान दे, बस कर राख शरीर, शरीर को बस में रखो। उतरी धरी कमान है तो कहा करे वो तीर। जो कमान होती है उस पर चाप लगी होती है, चाप अगर उतार दी गई तब तीर क्या करेगा? कहीं जा नहीं सकता। तीर तभी जाएगा जब कमान पे चढ़ा के चाप और फिर छोड़ा जाए। तो शरीर की स्थिरता, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रिय आदि का निग्रह। मन बाहर भटकता, बाहर इतना चंचल है, फिर रुकते ही नहीं, क्षण क्षण में इतना भटकता। इसलिए एक जगह जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि मन को बस में करो, इंद्रियों को बस में करो, ऐसे बस में करो जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। कछुआ होता है उसके 2 पैर और पीछे 2 पैर होते हैं, आगे 2 हाथ होते हैं और मुख होता, चलता है। और खतरा देखा तो हाथ भी भीतर, पैर भी भीतर, मुख भी भीतर, अंदर पैक हो जाता। और ऐसे लगता है जैसे कटी हुई फुटबॉल। उसका कवर इतना मजबूत होता ऊपर से और नीचे भी खाल बहुत मोटी होती, उस पर कोई जानवर खा नहीं सकता। तो भगवान ने कहा इंद्रियों को ऐसे समेटो जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। मन को बस में करो, इंद्रियों बस में। अर्जुन घबरा गया,
अर्जुन कहता चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथीन बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ने वायरुष दुष्कर्म। अर्जुन कहता चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथीन बलभद्रम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, बड़ा अटीला है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा धोखेबाज है। प्रमाथीन बलभद्रम, बड़ा बलवान है, बड़े प्रसन्न स्वभाव वाला है। तस्या हम निग्रह मन्ने वायरुष दुष्कर्म। उसको तो रोकना भगवान इतना दुष्कर है, इतना कठिन है जैसे हवा को रोकना। आप हवा को रोक सकते हो क्या? नहीं। हवा, कोई कहे हवा को मुट्ठी में भर ले, हवा को मुट्ठी में बंद कर ले, तो जो मुट्ठी बंद करोगे तो जो हवा है वो भी नहीं रहेगी। अभी हवा है, अपन मुट्ठी बंद वो भी गायब। तो भगवान का कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। अगर कठिन होता तो अर्जुन जैसा धीरे धीरे घबराता नहीं। असंभव होता तो भगवान रोकने की बात नहीं करते। भगवान कहते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्यन च गृहीते। भगवान का ही महाभाव, गीता में अर्जुन का नाम है महाभाव। महाभाव किसे बोलते हैं? जिसकी बाह इतनी लंबी हो कि घुटने से नीचे निकल जाए, वो विशेष शक्ति सामर्थ्य वाला माना है। तो महाभाव, असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम। मन वास्तव में दुर्निग्रह है, कठिनता बस में होता है, उसको उपाय है। अभ्यास तो कौन्ते वैराग्य च गृहीते। अभ्यास और वैराग्य द्वारा उस मन को रोका जा सकता है। अभ्यास वैराग्य दो साधन है। कितना मन चंचल हो लेकिन उसको रोका जा सकता है। योग दर्शन कहता अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तत् अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा। उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम रोक सकते हैं, बस में कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्य। मन का स्वभाव क्या है? नदी के समान। जैसे नदी होती है तो बहती जाती गंगा नदी है, कितना जल आए, कितना गंगा जल, तो बह बह के सारा सागर में, खारे में डाल देती। इसी तरह से हमारा मन, बच्चा जन्मता है, ऊर्जा से भरा होता, मुट्ठी बंद होती, इतनी शक्ति होती, इतनी ऊर्जा होती कि बच्चा कूदता है। 1 मिनट बच्चा रोक नहीं सकते। आपने देखा होगा बच्चा कूदता है, खट से नीचे गिर जाता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम गिर जाओ, हाथे पे टूट जाए, इतना ऊर्जा से कूदता भदकता, इतना ऊर्जा से भरा होता। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अकल आई, समझ आई, मन ने गति पकड़ी, उसकी ऊर्जा बहना शुरू होती और बहते 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 अंत में मरते समय खाली हाथ चला जाता है। सारी ऊर्जा, सारी बात ही मरते समय दुखी होता। क्यों? ये शक्ति लेकर आए थे, खो के जा रहे हैं, तो लगता बड़ा भारी, जीवन में घाटा लग गया, कुछ हाथ लगा नहीं। तो उस नदी के पानी को रोका जाए, नदी के पानी में बांध लगा दिया जाए तो बहना बंद हो जाता है, एक काम। लेकिन खाली बांध लगाने से काम नहीं चलेगा। बांध लगाने के बाद में नहरें भी खोदनी पड़ती हैं, जो पानी नहरों द्वारा आके अपने सिंचाई के और खेतों में काम लाया जाए। बांध न लगाए तो पानी रुकेगा नहीं, बांध लगाए, नहरें खोदे रहो, पानी चढ़ेगा नहीं। और नहरें ना खोदो, खाली बांध लगाओ, कितना मोटा कितना मजबूत, पानी का फ्लोर आया, दबाव आया तो ऐसा धक्का मारेगा, बांध टूटा चला जाएगा। अभ्यास वैराग्य तो क्या है? वैराग रूपी बांध लगा दिया गया। साधना समय बैठे तो वैराग्य वाला बांध, माने अब संसार तरफ नहीं जा। इस समय संसार को कट कर दिया, अब कुछ किसी से लेना देना नहीं। जब आप सोने जाते तब भी सबको छोड़ के तो सोते हो, और सोने में भी चिंता रखो तो रख ले चिंता, फिर नींद आना खत्म, फिर वो नींद की बीमारी खड़ी हो जाए। कितना तुम्हारे पास पैसे हो, कितने तुम भयभीत हो, कुछ भी हो,
जब कहते मारो गोली, अब तो सोना है, देखा जाएगा सुबह। इसी तरह से वैराग्य माने कट लगा दिया संसार के विषयों तरफ, उसको मन को, फिर उसको अभ्यास साधना में किसी तरह से ज्ञान में साधना, जो तुम्हारा मंत्र हो, गुरु इष्टों साधना भी जो उधर लगाओ। तो अभ्यास वैराग्य ऐसे जिनके द्वारा मन को रोक सकते हैं, मन को बस में किया जा सकता है, अभ्यास वैराग्य 2 साधन है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान के 9 साधन है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। 9 साधन। पहले अमानित्वम, मान की चाह छोड़ दो, कहीं भी जाओ इस सोचने हमारा सम्मान ना हो। मान सम्मान से क्या लेना देना, कम से कम साधना के लिए उस समय जाके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई खूब मान सम्मान करे, दूसरे लोग तुम्हारे अंदर विकार हैं, अशांत हैं, काम है, क्रोध है, विकार, और बाहर के लोग कहने बड़े संयमी हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी, खूब माला पहना है, खूब मान सम्मान करें, तो उनकी नजरों में तो तुम चांदी से लगो, लेकिन अपनी नजरों में क्या लगोगे? अपनी नजरों में तो जो ही लगोगे, अपनी नजरों से तो बच कर नहीं जाओगे। अपनी नजरों से कभी बच नहीं सकता, तुम्हें बच नहीं सकता, तुम्हें तो पता ही हम क्या है, तो लगे क्या है यार आडंबर हो रहा है। इसलिए मान का ना चाहना, दम्भ का आचरण का अभाव, दम्भ नहीं, पाखंड नहीं, जैसा भीतर तैसे भाव, और अहिंसा भाव जितना हो सके। हम नहीं कहते हैं कि तुम किसी से बोलो नहीं, डांटो नहीं, डपटो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना अपने शरीर से, वाणी से, मन को किसी कष्ट न दो, और जितना हो सके उतनी क्षमा भाव। छोटी मोटी बात ठीक है, बोल दिया, धोखे से बोल गया, गलती से, सॉरी मांगता है, उसके पीछे क्या पड़े। और सरलता, सरल जीवन होना चाहिए, सरल बनावटी पर नहीं होता। बनावटी पर टेंशन खड़ी होती, माने बोलता कुछ और है, भीतर कुछ और चलता, भीतर कुछ और। आदमी कोई आ गया, कोई रिश्ते संबंधी, अब अंदर थे तो आग लगी, कहाँ मरा आकर, इनकी व्यवस्था करो, भोजन व्यवस्था, रहने व्यवस्था। अब बात आइए आइए, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हम तो बड़े दिन में आए महाराज, बड़े खुश हो रहे, अब अंदर से जले जा रहे, तो डबल जीवन जियोगे तो टेंशन खड़े हो जाएगा। इसी सरलता, ठीक है, नहीं पसंद, खत्म बात, कह दो। और आचार्य उपासना, गुरु आचार्य सी, तुम्हारे जो ज्ञान देने वाले जितनी हो सके उनकी सेवा करना। शौचम माने शुद्धि, भीतर बाहर की शुद्धि करना, जिसे शौचम बोलते हैं। और स्थैर्यम, अंतःकरण, स्थिरता होना, ये नहीं बिल्कुल हमेशा डगमग डगमग, जरा सी बात भी डोल गए, किसी ने कुछ कह दिया तुम्हारे शुरू हो गया। कोई आदमी कुछ भी शुरू करा दे, तुम्हें रोना शुरू करा दे, गाना शुरू करा दे, हंसना शुरू करा दे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इस स्थैर्यम आत्मनिग्रह, इंद्रियों मन आदि का निग्रह करना, बस में रहना, एक ज्ञान के साधन। आगे साधन और बताए जाएंगे, इस दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने, जब हो बेनिस काम सभी के मन मंदिर में। जब हो बेनिस काम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में।
जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, हरदम आठ याम सभी के मन मंदिर में, हरदम आठ याम सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है, सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, जब जाने विज्ञान आपको, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। रामचंद्र भगवान की जय, श्री मानी महाराज की